जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है, तो अब आपका फिजिकल का सबसे ज़्यादा इंतजार है कि फिजिकल कब से होगा। और हम लोगों का फिजिकल का टाइमिंग ये आ रहा है, हम लोग कवर अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा फिजिकल क्वालिफाई होगा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, सीपीओ का फिजिकल ऐसा फिजिकल है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग फिजिकल के अंदर आउट होते हैं। आप यकीन मानिए, जैसे कि मतलब अभी 83,000 लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, तो अब जो फिजिकल क्वालिफाई करने वाले बहुत कम लोग बच जाते हैं। 12-13 हज़ार 15 हज़ार लोग ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं हर साल में। तो लगभग 70,000 के मतलब 60,000 के आसपास लोग फेल कर जाते हैं। 60 से 65 हज़ार के आसपास लोग फिजिकल हर साल फेल कर जाते हैं। क्या रीज़न होता है उनका फिजिकल फेल होने का? तो मेन चीज़ तो यार, एक तो बहुत सारे मल्टीपल रीज़न होते हैं। मैं आपको आगे गिनाऊंगा अभी ये सारी चीज़ें। बात करेंगे आप सीपीओ का फिजिकल कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और फिजिकल कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर बात कर ले, फिजिकल कब तक हो सकता है, आपके पास कितना टाइम है। दोस्तों, काफ़ी यूट्यूबर्स भी ये बात बोल चुके हैं कि आपका अक्टूबर मिड में या अक्टूबर के महीने में या नवंबर में आपका फिजिकल हो जाएगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए, फिजिकल आपका कंडक्ट जो कराती है वो बॉडी है पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस ही आपका फिजिकल कंडक्ट कराएगी, चाहे वो एसएसबी का सेंटर हो, सीआरपीएफ का सेंटर हो, आईटीबीपी के सेंटर हो, बीएसएफ के सेंटर हो। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में आपके फिजिकल होने वाले हैं। और जो फिजिकल होगा वो उसका जो पैटर्न होता है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपके साथ मंगाया जाएगा आपका एडमिट कार्ड फिजिकल का। उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, जिसमें आधार कार्ड होता है, एडमिट कार्ड होता है और कुछ फोटोज़ होते हैं। उसके बाद आपका वही थंबनेल वगैरह होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल में क्या होता है, 50-50 के ग्रुप बनता है। 50 के ग्रुप बना दिए, आपको चेस्ट नंबर देते हैं, पूरा शूटिंग होता है वहाँ पर, प्रॉपर शूटिंग होता है। क्या मतलब कोई यहाँ पर कोई माल प्रैक्टिस ना हो रही हो। तो आपको चेस्ट नंबर पहना दिए जाते हैं और आपके 50 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, 50 बंदों को साथ में खड़े कर देते हैं, एक लाइन होती है, वहाँ पे आपको खड़ा होना होता है। और जैसे ही वो बिस्तर बजाते हैं, वहाँ से आपको मूव करना होता है, वहीं से आपकी टाइमिंग चालू हो जाती है। 4 राउंड में 1600 मीटर कवर करना होता है और 6 मिनट 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर कवर करना होता है। लड़कियों को 800 मीटर कवर करना होता है 4 मिनट के अंदर। तो लड़कियों का तो बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे लड़कों का 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर। जैसे ही आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है, तीसरे राउंड में सबके फेफड़े फूल जाते हैं, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। अगर बंदा तीसरा राउंड कर लेता है तो चौथा राउंड वो आराम से कर लेता है, लेकिन तीसरे राउंड में उसका गिव अप करना चालू कर देता है, जिसके कारण मैक्सिमम लोग फिजिकल के अंदर आउट होते हैं। 2 राउंड सब लगा लेता है, तीसरे राउंड में इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, फेफड़े बाहर आ जाते हैं और वो गिव अप कर जाता है। वहाँ पे वो आउट हो जाता है। जो फिजिकल क्वालिफाई करता है, उसके बाद उसका लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप आपका 12 फीट है, तो लॉन्ग जंप सबसे आसान इवेंट है सीपीओ के फिजिकल में। 12 फीट कुछ नहीं होता, आप चलते चलते कूद जाओगे, 12 फीट कूद जाओ। फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे 16 फीट मारता था मैं, सीपीओ के टाइम पे 14 फीट मारा था मैंने उस टाइम पे। तो मेरे पे एक्सपीरियंस है यार, दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई करा हुआ, सीपीओ का फिजिकल क्वालिफाई करा हुआ, एयरफोर्स का फिजिकल क्वालिफाई करा हुआ। काफ़ी लंबे टाइम से फिजिकल कर रहा हूँ, 2-3 ट्रेनिंग कर चुका हूँ। और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग सीआरपीएफ में तो यार 5-5, 10, 15, 20 किलोमीटर तक की रनिंग होती है, तो बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारी चीज़ करी है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। सो उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका हाई जंप पे लेके जाएंगे। हाई जंप रनिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा आउट होते हैं वो हाई जंप के अंदर आउट होता है। हाई जंप में की टेक्निक्स होती है, आपको कैची टाइप में आपको कूदना होता है, लेकिन कई लोग उस टेक्निक को सीख नहीं पाते हैं और इसके चक्कर में वो हाई जंप में आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपका 1600 मीटर के तुरंत बाद आपका 100 मीटर की रनिंग हो जाती है, फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, उसके बाद गोला फेंक सबसे आसान इवेंट होता है। और तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। जो लोग आउट होते हैं उसी जिस इवेंट में आउट हुए वहीं से वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आपका मेजरमेंट होता है, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिली एरिया हो तो उसका 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर आप जनरल एरिया से हो तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट कम है तो आप बाहर हो जाओगे। चेस्ट जो है लड़कों की, आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मल आपको खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसा मेज़र होगा, फिर आपसे बोलेंगे फुलाओ इसको, तो आपको ऐसे करना पड़ता है। तो वो एक्सपेंशन उसका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया फिजिकल और मेजरमेंट का। एक्स सर्विसमैन का कोई फिजिकल नहीं होता है, उनका बस मेजरमेंट होता है, ठीक है। और तो ये होता है। अब आप फिजिकल कैसे क्वालिफाई, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी टाइप की इंजरी नहीं लानी है। अगर आपके पैर मोच खा गया या कुछ और इंजरी हो गई है तो आप फिजिकल कर ही नहीं पाओगे। दूसरी बात, आपको डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपको ना एल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए, ना फास्ट फूड कंज्यूम करना चाहिए, ना बाहर का कुछ खाना चाहिए जो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरी दे रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो। तो उन सारी चीज़ से बच के रहना है। तीसरी चीज़, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है। दोस्तों, लड़के जो हैं, लड़कों जो फिजिकल होता है वो कहाँ पे अटकता है,
या तो उनका टाइमिंग 7 से 8 मिनट के बीच में आ रहा होगा या 9 से 10 के बीच में आ रहा होगा। और कुछ लोग होते हैं जिनका 7:50 आ रहा है, 6:40 आ रहा है, 6:50 आ रहा है। तो कुछ 3-4 कैटेगरी में होता है। बाकी जिनका 6 के अंदर में आ रहा है तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, वो उनको लग रहा है कि हाँ हम आराम से क्वालिफाई कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका अगर जिसका 6:15 आ रहा है तो वो बिल्कुल श्योर रही है कि हाँ आप क्वालिफाई कर लोगे। जिसका 6:30 आ रहा है तो वो थोड़ा और मेहनत करिए और पुश करिए, उसको 6:20 लाने की कोशिश करिए टाइमिंग को। बाकी जिनका 6:40, 6:50, 7:20, 8 तक आ रहा है वो अपना टाइम कैसे कम करके फिजिकल क्वालिफाई करें। वहीं गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स का अगर 800 मीटर का टाइम 4:30 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो उसका टाइम कैसे रिड्यूस करें। ये टेक्निक दोनों के लिए है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे जो दिल्ली पुलिस के टाइम मैंने 5:25 में 1600 मारी हुई थी, तो मैं उस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना 1 महीने के अंदर, आप मोटा मान के चलिए आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप 1 महीने के अंदर आपको अपना फिजिकल क्वालिफाई करना है। सबसे पहले आप अपना टाइमिंग दीजिए, आप पता करिए मेरी टाइमिंग कितनी आ रही है। अभी प्रेजेंटली मेरी टाइमिंग कितनी आ रही है, मैं कितने टाइम में अपना 1600 मीटर क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, मैं कितने टाइम में अपना 800 मीटर क्वालिफाई कर पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अगर आपका टाइमिंग ऊपर आ रहा है, 1 मिनट ज़्यादा आ रहा है या 30 सेकंड ज़्यादा आ रहा है, 40 सेकंड ज़्यादा आ रहा है या 2 मिनट ज़्यादा आ रहा है, आपको क्या करना है, आपने टाइमिंग दे ली, नेक्स्ट डे आपको स्लो फास्ट रनिंग करनी है। स्लो फास्ट रनिंग से क्या होगा, आपकी बॉडी में वो आपको पता रहेगा, आपको माइंड को पता रहेगा कि मेरे को कहाँ पे स्पीड बढ़ानी, कहाँ पे स्पीड कम करनी। 1600 मीटर के ट्रैक पे कई बार क्या होता है, टर्न पे हमारी स्पीड कम हो जाती है, और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे हमें स्पीड बढ़ानी होती है। टर्न पे हमारी स्पीड कम होती है, प्लेन एरिया में बढ़ानी होती है। तो वो स्लो फास्ट रनिंग आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे जब आपका लास्ट राउंड होता है वहाँ पे आपको खींचना होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे आपको स्पिन लगानी पड़ेगी। 100 मीटर की स्पिन, 200 मीटर की स्पिन, 300 मीटर की स्पिन, 400 मीटर की स्पिन की कम से कम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको स्प्रिंट वर्कआउट लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो लास्ट राउंड हो 400 मीटर का, उसको आप खींच के ले सको और वो लास्ट वाले राउंड को अच्छे से काट सको। पहला राउंड आपको 1:18 तक मारना पड़ेगा, दूसरा राउंड 1:30 तक भी चला कोई दिक्कत नहीं, तीसरा राउंड 1:30 से 1:35 चला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौथा राउंड आपको फिर से 1:10 या 1 मिनट 10 सेकंड बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका फिजिकल बहुत अच्छे से क्वालिफाई होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मेरा पहला राउंड कितने में जा रहा है और लास्ट राउंड कितने में कट रहा है। और क्योंकि दूसरा राउंड तीसरा राउंड में टाइम लगता है, क्योंकि तीसरा राउंड में फेफड़े बाहर निकल के जाते हैं, हिम्मत नहीं होती, हमारे दिमाग को बताना पड़ता है भाई तू कर लेगा, बस 1 राउंड और इतना वो दौड़ना है, तब जाके आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है। गिव अप मत करना। मेन चीज़, अगर आपने तीसरे राउंड में अपने दिमाग से बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा, अरे आप इतना टाइम बचा नहीं होगा, आप वहीं पर गिव अप कर जाओगे, वहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ में एक सब इंस्पेक्टर थे सीआरपीएफ के, उनने फिजिकल दिया था, वो ट्रेनिंग कर रहे थे बाकायदा, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। उनने गलती कर दी, उनने फिजिकल से पहले पराठे खा लिए। आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद जब वो दौड़े, उनका तीसरा राउंड में उनके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ था, वो जस्ट मेरे ही पीछे दौड़ रहे थे, और मेरा जो टाइम था उस टाइम पे 5:50 कुछ आया था, और उनको लगा यार अब मेरे पे इतना ही टाइम बचा, मेरे से क्या होगा, तो उनने चौथा राउंड कंप्लीट ही नहीं करा, गिव अप कर दिया। अगर वो कंप्लीट करते तो डेफिनेटली उनका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है। तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। और उसके बाद आपका स्लो फास्ट रनिंग हुआ, स्प्रिंट रनिंग हो गया। स्लो रनिंग करना है कम से कम 5-5, 10-10 किलोमीटर की, ताकि आपका एंड्योरेंस डेवलप हो सके। हिल रनिंग भी करिए ताकि आपका एंड्योरेंस बन जाए, अच्छा बन जाए। उसके बाद आपको सैटरडे को लॉन्ग रनिंग करनी है, ठीक है। और ये पूरा हफ्ते दर हफ्ते आपको प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है, शाम को जाइए, लॉन्ग रनिंग करिए, एंड्योरेंस डेवलप हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, किसी कोच को, जो सर्टिफाइड कोच जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, उसको ज्वाइन करिए। वो आपको एक प्रॉपर मैनर में गाइड करेगा, तो वो आपको एक प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको जूता अच्छा लेना है। अगर आपके पास जूता सही नहीं होगा तो आपको सिन पेन होगा। तो जूता आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है, चाहे आप नाइकी रेवोल्यूशन ले लो, एडिडास ले लो, आप एसिक्स का जूता ले लो, अच्छा जूता लेना ताकि आपको सिन पेन ना हो। तीसरी बात, आपको डाइट अच्छी रखनी है। सुबह जब आप रनिंग करने जाते हो तो आप बादाम भिगोइए, चने, मूंगफली, मूंग की दाल, ये सब भिगोइए, किशमिश, काजू, ये सब भिगो के डालिए और उसको खा के जाइए। या फिर आप आधा केला खा सकते हो। और बाकायदा अच्छा पानी पीना है। सुबह उठते हो तो पानी अच्छा पिए, ताकि आप अच्छे से अपना पानी की कमी ना हो बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब जैसे आप वहाँ से वापस आते हो, आने के जैसे वर्कआउट खत्म होता है, तो आप केले मेले खा के थोड़ा एनर्जी लीजिए। उसके बाद दूध दलिया खाइए, आते से दूध दलिया खाइए। उसके अंदर आप शक्कर मत डालिए, आप उसके अंदर गुड़ डाल के उसको बनाइए, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी खाना वाना होता है वो खाइए नॉर्मल।
और उसके बाद जब आप अंडे खाइए, अगर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आप फिजिकली तैयारी करते हो, आपके मसल पूरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसको बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन अच्छा लीजिए, बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक अच्छा होगा तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी, आपको थकान ज़्यादा महसूस नहीं होगी और आपका थकावट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। प्रोटीन क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है, प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। कार्ब्स आपको मिल ही जाते हैं अच्छी खासे, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता, तो आप अंडे खाइए। अगर आपके पास अंडे नहीं खाते तो आप नेचुरल मतलब कोई प्रोटीन सोर्स आप यूज़ कर सकते हो। आप MB का बढ़िया मिल जाएगा, आप वो देख लो। अगर कोई भी आपका कोई जब ट्रेनर जान पहचान का तो सब ले सकते हो, वहीं दुकान से आप ले सकते हो, वो हो गया। उसके बाद उसके बाद जब आप फिजिकल करो तो आप कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी भी आप पी सकते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है अच्छी खासी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप जब रात को आप सोते हो, सोने से पहले आपको गर्म दूध करना है, उसके अंदर आपको अश्वगंधा, शतावरी डालनी है, गुड़ डालना है, हल्दी डालनी है। बॉडी के अंदर अच्छी रिकवरी होगी, एंड्योरेंस डेवलप होगा और कैल्शियम की भी अच्छी खासी मात्रा मिल जाएगी, जिससे आपका सिन पेन भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी है अच्छे से, तो आपका बॉडी भी रिकवरी से अच्छी हो जाएगी और आपका एंड्योरेंस भी डेवलप हो जाएगा और किसी तरह की आपकी बॉडी में दिक्कत नहीं होगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि बॉडी की रिकवरी अच्छे से हो सके। तो ये अगर आप रूटीन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा ही होगा। बाकी गर्ल्स भी सेम सिमिलर चीज़ आप फॉलो कर सकती हैं। और उसके अलावा जब भी आप रनिंग करते हो या फिजिकल के लिए जाते हो तो आप कॉफ़ी भी पी सकते हो, उसमें आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। उसके अलावा और भी लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, रेड बुल वगैरह यूज़ करते हैं, वो फिजिकल के टाइम पर ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि कई लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप करना चाहते तो वो पहले से आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, प्री वर्कआउट से आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, तो आपकी बॉडी भी कम थकती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के दौड़ रहे हो तो उससे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, आप चक्कर खा के गिर जाओगे बाहर, तो वो सारी चीज़ें ना करिए। हमारे साथ में एक लड़के ने कहा था, पूरा बॉडी लाल हो गई थी उसकी और वो बहुत ज़्यादा उसका BP बढ़ गया था, उसको फिर एडमिट करवाना पड़ा था। तो ये गलती आप इंजेक्शन वाली गलती ना करें, नहीं तो आपको पता चले कि आपका टाइमिंग नहीं आ रहा, आपने इंजेक्शन ठोक दिए और पता चला कि दिक्कत हो जाए। तो अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी टाइमिंग कम होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए अभी आपकी टाइमिंग कितनी आ रही है, नंबर कितने हैं आपके, ताकि उसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहे तो बिल्कुल कमेंट करिए, प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।